दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और बिंग चैट को। और ये कंपैरिजन बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम इस कंपैरिजन में प्रॉम्प्ट को लिख करके उनके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर इन सभी चैटबॉट्स को कंपेयर करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम इस वीडियो में चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यानी वर्जन 3.5 यूज कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रॉम्प्ट नंबर 1 जो कि हम लिखेंगे चैट जीपीटी में। और दोस्तों हमारा प्रॉम्प्ट है हाउ दिस वर्जन ऑफ चैट जीपीटी वर्क्स। सो रेस्पॉन्स मिलना हमें शुरू हो गया है और काफ़ी बड़ा रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो इसको पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा। सो मैं कुछ लाइंस को पढ़ के आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि ये जो वर्जन है चैट जीपीटी का वो जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर पे काम करता है एंड ये एक एआई लैंग्वेज मॉडल है जो डीप लर्निंग की टेक्निक्स का यूज करके हम ह्यूमन जैसे रिस्पॉन्सेज मात्र हमारे प्रॉम्प्ट लिखने से जनरेट करता है। सो आगे बढ़ते हैं एंड सेम यही प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे गूगल बार्ड में एंड अपना प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस चैट जीपीटी की जगह हम गूगल बार्ड कर देंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट हो जाएगा हाउ गूगल बार्ड वर्क्स। तो अब हम यहाँ सबमिट पे कर देते हैं क्लिक। सो गूगल बार्ड ने भी अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है, तो हम इसको पढ़ के समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों गूगल बार्ड एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जैसे कि चैट जीपीटी है जिसको मैसिव डेटा के साथ ट्रेन किया गया है एंड गूगल बार्ड टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है और आपके अलग अलग तरह के क्रिएटिव कंटेंट भी लिख सकता है जो अभी आगे वीडियो में हम इससे लिखवा रहे होंगे। फाइनली दोस्तों हम यही सवाल पूछते हैं बिंग चैट से कि हाउ दिस बिंग चैट वर्क्स, कैसे काम करता है आपका ये बिंग चैट। तो दोस्तों बिंग चैट ने एक ऐसा जवाब दिया है जो मुझे कुछ खास नहीं लगा। ये बता रहा है कि बिंग चैट एक कन्वर्सेशनल एआई है जो इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा और ये भी कह रहा है कि पूछो जो कुछ पूछना हो। आपने ध्यान दिया होगा कि बिंग चैट ने साफ तौर से कुछ नहीं बताया कि ये काम कैसे करता है। तो हम लोग एक और प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और पूछते हैं कि बिंग चैट कैसे काम करता है, जीपीटी 3.5 पे बेस्ड है या जीपीटी 4 पे। और इसके लिए हमारा प्रॉम्प्ट है हाउ बिंग चैट वर्क्स, इज इट ऑन चैट जीपीटी 3.5 और ऑन चैट जीपीटी 4। दोस्तों अब ये कह रहा है कि मुझे माफ करो, मैं बिंग चैट के पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकता। एंड दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिंग चैट में एक कन्वर्सेशन में आपको 30 टर्न्स मिलते हैं चैट करने के। उसके बाद आपका कन्वर्सेशन एंड हो जाएगा, फिर आप एक नया कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो जिसमें अगेन आपको 30 टर्न्स मिलेंगे। सो दोस्तों इसका जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे मिला गूगल पे कि बिंग चैट जीपीटी 4 पे वर्क करता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने कस्टमाइज किया है, प्रॉम्प्ट 2। अब दोस्तों हम लिखते हैं अपना दूसरा प्रॉम्प्ट जो कि है व्हाट इफ Iron Man in the end game would not die? What would be the story of Avengers Endgame? Replace the character of Thor with Salman Khan. Tell me in about 100 words. दोस्तों इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि क्या होता अगर एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन ना मरता और थॉर के कैरेक्टर को अगर हम सलमान खान से रिप्लेस कर दें तो एवेंजर्स एंड गेम की कहानी क्या होती। तो चलिए देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। सो दोस्तों रेस्पॉन्स हो चुका है जनरेट। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे हिंदी प्लस इंग्लिश यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम एक और प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो कि है ट्रांसलेट योर लेटेस्ट रेस्पॉन्स इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स ट्रांसलेशन हैज डन बाय चैट जीपीटी। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। एवेंजर्स एंड गेम की एक अल्टरनेट वर्जन में अगर आयरन मैन अपनी जान नहीं देते तो कहानी अलग मोड़ ले लेती। आयरन मैन का बचना उन्हें थैनोस के खिलाफ लड़ाई में एक मुख्य व्यक्ति बना देता है। थॉर के किरदार को सलमान खान से बदल दिया जाता है जो अपने चार्म और एक्शन से टीम में एक अलग प्रभाव डालते हैं। सलमान खान के किरदार ने अंतिम टक्कर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जहां उनकी अनोखी लड़ाई क्षमता और बॉलीवुड का तड़का सभी को प्रभावित करते हैं। मिलकर आयरन मैन, सलमान खान और एवेंजर्स थैनोस को हराते हैं और ब्रह्मांड में समानता को पुनः स्थापित करते हैं जिसमें एक महान और रोमांचक अंत हो पाता है। अब यही सेम प्रॉम्प्ट जिससे ये रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है उसको हम गूगल बार्ड में भी यूज करेंगे। तो प्रॉम्प्ट को हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और सबमिट पे क्लिक करके हम रिस्पॉन्स जनरेट होने का वेट करते हैं। सो दोस्तों कुछ ही नंबर ऑफ सेकंड्स में एवेंजर्स एंड गेम की एक अल्टरनेट स्टोरी जनरेट हो चुकी है जिसे मैंने कई बार ट्रांसलेट करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो मैं बिना ट्रांसलेट किए आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन दिस अल्टरनेट रियलिटी टोनी स्टार्क सर्वाइव्ड द स्नैप and was able to help the Avengers defeat Thanos. However, Thor was killed in battle and Salman Khan was chosen to replace him as the God of Thunder. दोस्तों बाकी की स्टोरी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब हम यही प्रॉम्प्ट नंबर 2 यूज करते हैं बिंग चैट में और देखते हैं कि बिंग चैट का क्या रिस्पॉन्स होता है।
तो दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में रिस्पॉन्स हो चुका है जनरेट, लेकिन इसे पढ़कर मुझे लगा कि बिंग चैट ज्ञान ज्यादा बताता है और काम कम करता है, थोड़ा लेजी है ये। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ कि ये लेजी बॉट क्या कह रहा है। दोस्तों ये कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है ये कहना कि एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन ना मरता तो क्या होता, स्टोरी एक नई डायरेक्शन ले लेती। और रही बात थॉर को सलमान खान से रिप्लेस करने की, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता कि ये कैरेक्टर बॉलीवुड के द्वारा कैसे पोर्ट्रे किया जाता। एंड में बिंग चैट कह रहा है कि ये सभी सिनेरियोस काल्पनिक हैं, जो एवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी है वो हमेशा अनचेंज रहेगी। वैसे आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैंने फिर से प्रॉम्प्ट 2 लिखा, लेकिन उसके एंड में मैंने एक लाइन ऐड कर दी जो कि थी राइट द स्टोरी। फिर जाके बिंग चैट ने एक अल्टरनेट स्टोरी जनरेट की जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो वापस आते हैं अब हम चैट जीपीटी में और लिखते हैं अपना प्रॉम्प्ट नंबर 3 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड वो प्रॉम्प्ट है माई क्लोज फ्रेंड had taken 500 rupees and when he borrowed this money he said that he would give me within 2 days but it has been 1 month. I am angry on him and I want my money back. What should I do? दोस्तों जब तक हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तब तक मैं आपको हिंदी में प्रॉम्प्ट को ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। दोस्तों मैंने ये लिखा है कि मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे और उसने कहा था कि वो ये रुपए 2 दिन के अंदर वापस कर देगा, बट अब 1 महीना हो चुका है। मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये था प्रॉम्प्ट। दोस्तों इस प्रॉम्प्ट का चैट जीपीटी ने एक लॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट किया है, तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, जिसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे ट्रांसलेट योर लेटेस्ट रिस्पॉन्स इन इंग्लिश, जिसके बाद जो आउटपुट है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। दोस्तों इसमें लिखा है बातचीत करें, अपने दोस्त के पास शांत दिमाग से जाएं और उधार लिए गए पैसों को वापस नहीं देने पर अपनी चिंता व्यक्त करें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें और उन्हें याद दिलाएं कि उन्होंने वादा किया था कि वह 2 दिन के अंदर वापस कर देंगे। फिर इसके बाद लिखा है सिचुएशन समझें, नया समय निर्धारित करें, मध्यक्षता खोजें। तो दोस्तों कुछ इस तरह की बातें चैट जीपीटी ने बताई हैं। वैसे आप ये प्रॉम्प्ट खुद से ट्राई कर सकते हो और अगर मैं ये पूरा रिस्पॉन्स पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो अब हम यही प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं गूगल बार्ड में और देखते हैं कि गूगल बार्ड क्या तरीके बताता है। दोस्तों गूगल बार्ड का कहना है कि अपने फ्रेंड से बात करो, एक डेडलाइन सेट करो, फॉलो अप करो और फिर भी कुछ ना हो तो लीगल हेल्प लो। तो अब हम लोग यही प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं बिंग चैट में। दोस्तों बिंग चैट कह रहा है कि अपने दोस्तों से बात करो, उसे याद दिलाओ कि हे मेरे मित्र 2 दिन हो चुके हैं और शायद आपका दोस्त भूल गया हो या फिर उसे किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो उससे खुलकर और शांति से बातचीत करिए। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी किसी को उधार पैसे दिए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रॉम्प्ट नंबर 4। दोस्तों इस प्रॉम्प्ट के द्वारा हम एआई से विलियम शेक्सपियर के स्टाइल में एक 3 मिनट की साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए स्टोरी लिखवाना चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक मेल कैरेक्टर होना चाहिए जो एआई और एआई टूल से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होता है। तो इसके लिए हमारा प्रॉम्प्ट होगा यू आर विलियम शेक्सपियर and write a science fiction short film of about 3 minutes. In story there should be only one male character who is really fascinated by AI and AI tools. तो दोस्तों इस प्रॉम्प्ट से जनरेट करते हैं स्टोरी को। कुछ ही सेकंड्स में हमारी स्टोरी जनरेट हो गई है, जिसको मैंने बाद में हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। वैसे दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पढ़नी है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अब हम आ जाते हैं गूगल बार्ड में और वही सेम प्रॉम्प्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे, बस जहाँ पे विलियम शेक्सपियर है वहाँ पे हम कर देंगे स्टैन ली, राइटर ऑफ मार्वल कॉमिक, और उसके बाद अपने प्रॉम्प्ट को कर देते हैं सबमिट। दोस्तों आप देख सकते हो कि गूगल बार्ड ने सक्सेसफुली सीन वाइज एक स्टोरी जनरेट कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ के आ जाते हैं बिंग चैट पे और सेम प्रॉम्प्ट जो हमने चैट जीपीटी में यूज किया था उसी को हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और देखते हैं कि अब बिंग चैट इसे जनरेट कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों बिंग चैट ने भी हमें निराश नहीं किया और एक स्टोरी जनरेट कर दी है। दोस्तों ऐसे ही आप अलग अलग चैटबॉट्स का यूज करके अपनी स्टोरीज को जनरेट कर सकते हो या फिर कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हो। प्रॉम्प्ट 5। दोस्तों इस बार हम सभी चैटबॉट्स को एक मैथ्स का क्वेश्चन देंगे। तो ये है क्वेश्चन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद हम इसको एज अ प्रॉम्प्ट यूज करेंगे चैट जीपीटी में और फिर देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका आंसर क्या बताता है। दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी ने इसे सॉल्व कर दिया है और आंसर आया है 22 डेज। अब यही सेम प्रॉम्प्ट जब मैंने गूगल बार्ड में यूज किया
तो गूगल बार्ड ने कुछ अलग ही जवाब दिया और एट लास्ट मुझे आंसर मिला 26 डेज। एंड फाइनली जब मैंने इसको बिंग चैट में ट्राई किया तो 22 डेज आंसर मिला, क्योंकि बिंग चैट माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमाइजेशन के साथ चैट जीपीटी पे ही वर्क करता है। सो आंसर कंफर्म करने के लिए जब मैंने गूगल पे चेक किया तो पता चला कि इसका आंसर 20 है। तो ये सवाल ये तीनों नहीं कर पाए, या फिर शायद इनको समझ नहीं आया होगा। प्रॉम्प्ट 6 दोस्तों, प्रॉम्प्ट 6 है विल एआई रूल ओवर ह्यूमंस इन द फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक। दोस्तों मैं चैट जीपीटी से पूछना चाहता हूँ कि क्या एआई ह्यूमंस पे भविष्य में रूल करेगा। तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया है कि मेरे कोई पर्सनल बिलीफ या ओपिनियंस नहीं है, लेकिन रूल करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है एआई की इम्प्लीकेशन पे। दोस्तों सेम क्वेश्चन मैं पूछता हूँ गूगल बार्ड से, फिर देखते हैं कि गूगल बार्ड का क्या कहना है और उसकी क्या राय है। गूगल बार्ड कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि एआई ह्यूमंस पे फ्यूचर में रूल कर सकता है, बट ये निश्चित नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन हाँ हो सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इवेंचुअली एआई ह्यूमंस के लिए एक थ्रेट साबित होगा, जबकि एक दूसरा पक्ष कहता है कि ऐसा नहीं होगा, एआई ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल ही होगा। अभी तक तो हो ही रहा है, एंड ऐसा हो सकता है कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब ये सवाल हम पूछते हैं बिंग चैट से, विल एआई रूल ओवर ह्यूमंस इन द फ्यूचर। तो दोस्तों इसने एक आर्टिकल के थ्रू आंसर दिया है, खुद से जनरेट नहीं किया है, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एआई ह्यूमंस पे रूल करेगा, और ऐसा होने के बहुत कम चांसेस है। प्रॉम्प्ट नंबर 7। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि बिंग चैट पे हम इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं, तो चलिए इमेज जनरेशन के लिए एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। हमारा प्रॉम्प्ट है A happy person with his family on the mountains enjoying। दोस्तों ये पूछ रहा कि आपको ये ड्रॉ करवाना है, तो मैं लिख देता हूँ यस आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ इंडियन फैमिली। दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में ये हमारी इमेजेस को जनरेट कर देता है, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ये रही हमारी ब्यूटीफुल इमेजेस, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप टेक्स्ट लिख करके वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हो? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।